कि भाई साहब, ये जो आज हम सारा समाज इकट्ठा हुआ है कठुआ का, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड कलर, हम आज राष्ट्रपति को हमने एक विज्ञापन सौंपा है, मेमोरेंडम दिया है कि जो बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटीज़ लोग हैं उन पे जो लगातार हमले हो रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी जलाई जा रही है, माँ बहन बेटियों को नहीं बख्शा जा रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में हमने आज एक मेमोरेंडम दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थ्रू डिप्टी कमिश्नर कठुआ कि इस पे संज्ञान लिया जाए और ये जो अटैक हो रहे हैं इसको रोका जाए इमीडिएटली और हमारे लोगों का वहाँ पे ध्यान रखा जाए। चीना जो है वो अभी इंडिया में है, अब 195 कंट्रीज़ हैं इस वर्ल्ड में, तो वो उसने कहीं भी अपना दावा नहीं ठोका कि मैं कहाँ पे सेफ रह सकती हूँ। उसको लगा कि मैं इंडिया में सेफ रह सकती हूँ और वो इंडिया में रही है। अब 1971 में भी जब ये बांग्लादेश वाला मसला बना था तब भी शेख हसीना को इंडिया ने रखा था। अब लेडी है, अब उसको भरोसा है इंडिया पे, बाकी कंट्रीज़ में नहीं गई, वो अमेरिका में नहीं गई, इंग्लैंड में नहीं गई। 195 का नाम इसलिए मैंने लिया, तो उसको छोड़ के इंडिया में क्यों आई है वो भी सवाल देखें आप। आज जो जहाँ पे सभी संगठनों के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, एक बहुत ही गंभीर विषय था आज कि बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों सनातनी भाइयों के ऊपर बहुत अत्याचार है। आपने देखा, लाइव चल रहा है, सब कुछ देख रहे हैं और जब देखते हैं तो इतना तकलीफ होती है, दर्द होता है, इतना दुख होता है कि हम उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए बात ये नहीं है, शांति प्रिया हिंदू थे, आज से नहीं सदियों से हैं, और वही शांति की वजह से हमको हर जगह मारा काटा जा रहा है हजारों सालों से। मुगलों के शासन के समय से ये रीतें चलती आई, आज तक बदली नहीं। 27% जब 32% बांग्लादेश के अंदर हिंदू 47% में था, आज घट के वो 6 से 7% रह गए। कहाँ गया, चला कहाँ गया? भारत के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी जो 10 करोड़ 6 करोड़ थी, आज वो 22 करोड़ पहुँच गई। यहाँ बड़े हैं, वहाँ घटे, हिंदू घट रहा है। हिंदू किसी भी मुल्क में है, अफगानिस्तान से शुरू हो जाइए, आप पाकिस्तान में आ जाइए, बांग्लादेश में आ जाइए, म्यांमार में आ जाइए, जहाँ भी हिंदू था वहाँ घटा है, हिंदू बड़ा नहीं है। इसका मतलब जहाँ तो हिंदू के साथ वहाँ पे उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है और जहाँ उनको मारा काटा गया है जबरदस्ती। पाकिस्तान के अंदर आए दिन आप देखते हैं कि वहाँ पे किसी लड़की को उठा लिया, किसी हिंदू लड़की के साथ 14 साल की लड़की के साथ शादी की जाती है, किसी सिख लड़की के साथ शादी की जाती है। माइनॉरिटी के अंदर, दूसरे देशों के अंदर जो बहुमत के लोग हैं, वो लोग जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित नहीं है। भारत के अंदर भी ऐसा कुछ लोग, कुछ ताकतें, खास करके मैं कहना चाहूँगा हमारे जो छद्मवेशी लोग हैं, जो नकली चेहरे अपने हिंदुओं के ओढ़ के जो हिंदुओं के विरोध में जो आते करते हैं, सबसे बड़े दुश्मन हिंदू के वो हैं। ये जो बांग्लादेश की घटनाएं होती हैं, इन लोगों की वजह से ही होती हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात है, अफगानिस्तान से लेकर जहाँ पे कभी किसी समय में जहाँ सिखों का राज होता था, इस समय वहाँ हिंदुओं का राज, वहाँ आज हिंदू गिनती के नहीं है, सिख भाई भी वहाँ गिनती के नहीं। पाकिस्तान के अंदर चले जाइए, अब ये कहाँ गए ये लोग? ये बड़ा बहुत गंभीर विषय है। आज कश्मीर से हमारे भारत में भी शुरू हो गए, केरला से लेकर कश्मीर से लेकर ये शुरू हो रहे हैं। और भैया जागने की जरूरत है। इस तरह हम कितने डेपुटेशन देंगे, क्या करेंगे? क्योंकि कहते हैं कि अंतिम जो विकल्प होता है, कई बार युद्ध भी होता है। तो भैया अपने आप को तैयार रखना है, लड़ना ना। हम किसी को मारने नहीं जा रहे कि इतिहास में ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान के किसी राजा ने किसी देश के ऊपर आक्रमण किया हो, कोई इतिहास में कोई फर्क देना चाहते हैं कि एक तो संयम रखें और आप यूनाइट हो जाएं, संगठित हो जाएं। आप जितने भी हैं, आप जितने भी आप चंद बचे हैं, आप संगठित होइए और विरोध करिए और लड़िए। भारत का हर हिंदू, भारत का हर सनातनी आपके साथ है, देश की सरकार आपके साथ है। और मैं सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आज ज्ञापन हमने दिया है राष्ट्रपति जी को, उसमें ये हम मेंशन करेंगे और खास करके हम यहाँ पे अपील करना चाहेंगे कि जितने भी हिंदू भारत के अंदर सीए के तहत जो कानून बनाया गया है, अगर शरण लेने की बात करते हैं, इमीडिएटली उनसे ज्यादा कोई फॉर्मेलिटी ना मांगी जाए और इमीडिएटली उनको भारत के अंदर शरण दी जाए। क्योंकि यहाँ बांग्लादेशियों का बाहर हम सहन कर रहे हैं, म्यांमार के लोगों का बाहर सहन कर रहे हैं।